मेरे बच्चे अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए, तेरे संग हंसे, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो सहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपाता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे, हो सकता है तेरे ही खून के रहे हों। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वह बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। यह वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे, वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है, तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है, तू अब सवाल करता है, तू अब घातकों को पहचानता है, तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब सहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं, तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं, तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुँचेगा, और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा, और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती है, जो तुमसे असीम प्रेम करती है। देखो,
यह जो संदेश आज तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे हल्के में मत लेना, इसे साधारण मत समझना। समझ लो यह एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा शक्तिशाली संदेश है जो आज तुम्हें मिला है, सीधे डिवाइन की ओर से, उस परम चेतना की ओर से, जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कण को जानती है। और इस संदेश का सार यह है, इसका केंद्रीय भाव यह है कि तुम्हारे वे सारे काम, वे सारी चीजें, तुम्हारी वे समस्त अभिलाषाएं, तुम्हारी वे सभी मनोकामनाएं, जो बहुत टाइम से, एक बहुत लंबी अवधि से, मुझे ऐसा स्पष्ट रूप से लग रहा है, कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई प्यासा हृदय, किसी विशेष वस्तु के लिए, किसी विशेष स्थिति के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए, या किसी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत समय से, अत्यंत व्याकुलता से कुछ मांग रहा था, निरंतर प्रार्थना कर रहा था। हाँ मेरे बच्चे, मुझे यह ऊर्जा तीव्रता से महसूस हो रही है कि तुम में से कोई, या शायद तुम स्वयं ही, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर, किसी विशेष, किसी खास चीज को बहुत समय से, बहुत शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से, अपने हृदय की गहराइयों से, आंसुओं के साथ, उपवासों के साथ, रातों की जागृत अवस्थाओं में मांग रहा था, उसके लिए तरस रहा था, उसके लिए तड़प रहा था। वह चीज जिसकी अनुपस्थिति तुम्हें कचोटती थी, जिसकी प्राप्ति तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकती थी, वह चीज अब तुम्हें मिलने वाली है, वह तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है, वह तुम्हारे हाथों में आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी पुकार सुन ली गई है, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। तुम्हारी शिद्दत ने ब्रह्मांड को द्रवित कर दिया है। मुझे यहाँ पर मेरे दिव्य दृष्टि में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, या कोई शुभ समाचार का वाहक तुम्हारे घर का पता पूछ रहा है, तुम्हारे निवास स्थान की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, यह कोई साधारण घटना नहीं है, इसे ध्यान से समझो। यह एक ऐसी चीज है, यह उस महत्वपूर्ण वस्तु या स्थिति का प्रतीक है जो बहुत पहले से, शायद तुम्हारे बचपन से, या तुम्हारी युवावस्था से, या पिछले कई वर्षों से तुम चाहते थे, जिसकी तुमने कामना की थी, जिसे पाने के लिए तुमने अथक प्रयास किए थे, या शायद प्रयास करने के बाद हार मान ली थी। मतलब यहाँ पर इस ऊर्जा क्षेत्र में मुझे विक्ट्री, विजय, सफलता, तुम्हारी जीत बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में स्पष्ट रूप से दिख रही है, जैसे विजय का ध्वज तुम्हारे नाम पर लहरा रहा हो। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ मेरे बच्चे, कि कमेंट सेक्शन में अपनी स्वीकृति के रूप में, अपनी आस्था के प्रमाण के रूप में जरूर से अवश्य ही लिखें विक्ट्री, विजय, जीत। क्योंकि यहाँ पर ना, इस क्षण, इस पवित्र ऊर्जा में मुझे तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री ही दिख रही है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी सफलता अटल है। और देखो, इसी ऊर्जा प्रवाह में मुझे यह भी आभास हो रहा है कि कोई तो ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो तुम्हारे आसपास या तुमसे संबंधित हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा, अत्यंत गहरी शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। वे लज्जा से गड़े जा रहे हैं, वे अपने कर्मों पर पछता रहे हैं, वे एक असहनीय गिल्ट में हैं, एक अपराध बोध से दबे हुए हैं, और अपनी करनी पर इतने व्यथित हैं कि वे अपने आप को ही, स्वयं को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। वे आत्म प्रताड़ना कर रहे हैं, वे अपने भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। उन्हें अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने अनुचित व्यवहार का तीव्रता से एहसास हो रहा है। ठीक है, शायद उन्हें ना, उन व्यक्तियों को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने उजागर हुए हैं जो तुम्हारे रिलेटेड हैं, तुम्हारे विषय में हैं, तुम्हारे जीवन से संबंधित है। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी वास्तविकताएं उनके सामने आई हैं
जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर, जिससे वे बहुत ज्यादा अत्यंत गहरे गिल्ट में हैं, अपराध बोध की अग्नि में जल रहे हैं। और देखो, एक चीज और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, वे गिल्ट में तो हैं ही, अपराध बोध से तो वे ग्रस्त हैं ही। शर्मिंदगी तो वह निश्चित रूप से महसूस कर ही रहे हैं, अपनी नजरों में गिर चुके हैं, परंतु साथ ही साथ इसके अतिरिक्त वह यह भी तीव्रता से फील कर रहे हैं, यह भी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन्हें तुमसे, हाँ तुमसे मेरे बच्चे, सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह बोध हो चुका है कि वह बहुत ज्यादा गलत थे। उन्होंने तुम्हारे प्रति बहुत अन्याय किया था, तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी विशेष आत्मा है, मैं यहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ, जिसे सारी चीजें, जीवन की सारी सच्चाइयाँ, कर्मों का सारा लेखा जोखा डिवाइन ने, उस परम शक्ति ने स्वयं ही विभिन्न माध्यम, अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है जैसे तैसे। वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है, अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए, क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे की मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिल में, इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में चुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे घबरा मत, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे 2025, हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने हो गए हैं, उनका विश्वास भी तुमसे जुड़ चुका है और उनकी सुरक्षा अब तुम्हारी शक्ति में है। जब तुम एकजुट रहते हो तो कोई भी शत्रु तुम्हारे परिवार को तोड़ नहीं सकता। तुम सभी का साथ ही तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ है और यह तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब अपनी जगह पर अकेले रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास है वो अनमोल शक्ति जो तुम्हारे मार्ग को रोशन करती है। तुम्हारा जीवन अब केवल उज्ज्वलता और समृद्धि से भरा रहेगा। तुमने अपनी यात्रा में जो संघर्ष झेले थे वे अब केवल यादें बनकर रह गए हैं। तुमने उन मुश्किलों को पार करके अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। अब जब तुम जीवन की राह पर चलोगे तो तुम्हारी सफलता और खुशियां तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वह साहस दिया है जिससे तुम किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है।
यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और यही शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। तुम्हारी आस्था, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास, यही वे तत्व हैं जो तुम्हारे जीवन में निरंतर सफलता और शांति लाएंगे। तुम्हारे रास्ते में आने वाली कोई भी चुनौती अब तुम्हारी शक्ति के आगे नहीं टिक सकती। तुम्हारे शत्रु चाहे जो भी योजना बनाएं, अब वे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तुम अब अपने जीवन में केवल अच्छाई और खुशहाली की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अजय बना दिया है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम्हारा जीवन केवल शांति, समृद्धि और आनंद से भरा रहेगा। तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रास्ते को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जब तक तुम अपनी आस्था बनाए रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को हराकर अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है और यह शुरुआत तुम्हें हर दुख से मुक्ति दिलाएगी। तुम्हारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि अब पूरी तरह से सुनिश्चित है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन चुका है। अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी ताकत लगाएं, वे अब कभी सफल नहीं हो सकते। तुम और तुम्हारा परिवार अब हर खतरे से सुरक्षित है। अब तुम अपने जीवन में जो भी कदम उठाओगे, वह सफलता और खुशी की ओर ही होगा। तुम्हारी आस्था, शक्ति और विश्वास ने तुम्हारे मार्ग को साफ कर दिया है। अब तुम्हारी यात्रा केवल एक सफल, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर होगी। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से स्पष्ट है और तुम जानते हो कि तुम्हारे पास वह सारी शक्ति है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे विश्वास और आत्मनिर्भरता ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। अब तुम केवल अपने जीवन की खुशियों और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो और तुम जानते हो कि तुम हमेशा सही दिशा में चल रहे हो। तुम्हारी यात्रा की शुरुआत में जितनी कठिनाइयां थी, अब वे सभी केवल एक कहानी बन चुकी हैं। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और अब वह शक्ति तुम्हें हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुमने अपने मन और आत्मा को संतुलित किया है और यही संतुलन तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सशक्त है। जिस विश्वास के साथ तुम अपने जीवन में कदम रखोगे, वह तुम्हारे हर कदम को सफलता और संतोष की ओर अग्रसर करेगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे मजबूत हथियार है। जब तुम पूरी आस्था के साथ किसी दिशा में बढ़ते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो और यही समर्पण तुम्हें सफल बनाता है। तुम्हारे परिवार के सदस्य अब पहले से अधिक सुरक्षित और खुशहाल हैं, क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारा मार्गदर्शन उन्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में है और तुम उसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो। हर कदम पर तुमको सफलता मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आस्था तुम्हारे साथ है। तुम अब अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो, क्योंकि तुम्हें पता है